अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, हैप्पी होंगे और खुश होंगे, आबाद होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और हम यही चाहते हैं कि आप खुश रहें। और हम लेके आए हैं आपके लिए नई इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो, और आप देख रहे हैं पाकिस्तानी जीनियस रिएक्शन यूट्यूब चैनल। और ये हैं जे भाई डॉन, अस्सलाम वालेकुम। और ये हैं आपके मोस्ट फेवरेट भट्टी भाई, और मैं हूँ आपका भाई हाफिज भाई। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे वो आपको बताएंगे भट्टी भाई। जी, आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं ये ट्रांसपोर्टेशन पर है, इंडियंस मेगा ट्रांसपोर्टेशन। तो इसके बारे में आज जो है 2050 में कैसी होगी ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उस पे है ये वीडियो, और आपने वीडियो पूरी देखनी है। जी, अभी ट्रांसपोर्ट बड़ी कमाल की है इंडिया की, मगर 2050 में तो मैं कह रहा हूँ कि समझ से बलतर होगी, हवाओं में उड़ने वाली सब कुछ। तो जैसे वो एक इंडिया की फिल्म थी 2050। तो वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद बात था। करते हैं। आओ वीडियो देखें। तो हमारे चैनल को लाइक लाजमी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें। तो आए और वीडियो मुकम्मल देखा करें आप। जी। आओ जी। अब पाइए पूरे इंडिया में सस्ती फ्लाइट टिकट्स और होटल बुकिंग्स मेक माई ट्रिप पे। मेक माई ट्रिप के लेटेस्ट ऑफर्स जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो वक्त के साथ बहुत सी नई चीजें सीख रहा है। हमेशा से हमारा देश बाकी हर देश से निराला रहा है। बहुत वक्त तक इंडिया को उसके इतिहास के लिए जाना जाता था। इतने ज्यादा साल ब्रिटिश का रूल होने के बाद भी इंडिपेंडेंस मिलते ही इंडिया ने अपने आप को मजबूती से खड़ा किया है, और एक बार फिर इंडिया की अब अपनी अलग और शानदार पहचान है। इतिहास तो वक्त के साथ गुजर गया, पर अब वक्त है इंडिया को और डेवलप बनाने का, और इसे बाकी देशों के मुकाबले और बेहतर बनाने का। हर देश के डेवलपमेंट में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ी भूमिका निभाता है। इंडस्ट्रीज, फार्मिंग और इकोनॉमिकली हम ऑलरेडी मजबूत है, पर डेवलपमेंट का एक अहम हिस्सा होता है ट्रांसपोर्टेशन। और क्या आप जानते हैं आज से 30 या 31 साल बाद इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कैसा होगा? इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह के बदलाव होंगे, और भविष्य में इंडिया में और कौन सी न्यू ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज उपलब्ध की जाएगी? सारे सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए बिल्कुल आखिर तक। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त नताशा, और आप देख रहे हैं इंडिया टॉप फैक्ट्स। इस वीडियो में हम आपको इंडिया में भविष्य में होने वाले 10 सबसे खास ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे। फर्स्ट नंबर पर है भारत माला प्रोजेक्ट। ये एक 83,677 किलोमीटर लंबा रास्ता होगा, जिसे 5.5 मिलियन करोड़ की भारी रकम में बनाया जाएगा। भारत माला प्रोजेक्ट में एक लंबा सा रास्ता बनाया जाएगा जो गुजरात, राजस्थान, पंजाब से कश्मीर और श्रीनगर तक, फिर श्रीनगर से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, भूटान, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय से फिर से भूटान तक जुड़ा होगा। ये प्रोजेक्ट भारत में एक रास्ते की माला तैयार करेगा, जिसके कारण इसका नाम भारत माला रखा गया है। सेकंड नंबर पर है सागर माला प्रोजेक्ट। 9 लाख करोड़ की रकम के साथ तैयार किए जाने वाले ये प्रोजेक्ट भी भारत माला की तरह एक माला तैयार करेगा, पर ये कोई रोडवे प्रोजेक्ट नहीं है, ये वाटरवे प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में इंडिया के पास समुद्र में नए ट्रेड रूट्स बनाए जाएंगे, और इतना ही नहीं बल्कि इस प्रोजेक्ट में नए पोर्ट्स भी बनाए जाएंगे और पुराने पोर्ट्स को भी रिन्यू किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की लंबाई 7,500 किलोमीटर होगी, और इस प्रोजेक्ट को साल 2015 में लॉन्च किया गया था। थर्ड नंबर पर है चेनाब रिवर रेलवे ब्रिज। दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनाया जाने वाला ब्रिज। जी हाँ, चेनाब ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो कश्मीर में बिल्ड किया जा रहा है। इसका स्टेटस फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, पर अगले साल इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा और हमारे पास होगा दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनाया गया ब्रिज। इस ब्रिज को 12,000 करोड़ की लागत से तैयार किया जा रहा है, और ये ब्रिज 1.3 किलोमीटर लंबा होगा, जिसे चेनाब रिवर से 359 मीटर की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। ये ब्रिज कतरा को श्रीनगर से जोड़ेगा, और इस ब्रिज के तैयार होने के बाद हमें मिलेगा एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड। फोर्थ नंबर पर है इंजन लेस ट्रेन। इंडिया की सबसे पहली स्वदेशी इंजन लेस ट्रेन वंदे भारत है। इसको मेक इन इंडिया के तहत भारत में बनाया गया है। बता दें कि इस ट्रेन को दूसरे देशों के मुकाबले 40% कम लागत में तैयार किया गया है। भविष्य में पूरे भारत में इंजन लेस ट्रेन करने का प्रोजेक्ट शुरू हो गया है, यानी आजकल जो ट्रेन का इंजन अलग से आपको दिखाई देता है वो आपको दिखाई नहीं देगा, यानी ट्रेन का इंजन इनबिल्ट सिस्टम के साथ होगा। फिफ्थ नंबर पर है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। भारत की राजधानी दिल्ली और सपनों की नगरी मुंबई
मुंबई के बीच बनाया जाएगा ये 6 रोड एक्सप्रेसवे। ये प्रोजेक्ट इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में भारी बदलाव लाएगा और ये रोड जो कि 2 बड़ी सिटीज को जोड़ेगा काफी लाभदायक और मददगार साबित होगा। इस एक्सप्रेसवे के बीच 23 इंडस्ट्रियल एरियाज, 24 स्मार्ट सिटीज, 2 पावर प्लांट्स और 6 एयरपोर्ट्स भी होंगे। इस प्रोजेक्ट के तैयार होने के बाद इंडिया में एम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ जाएगी और आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट को तैयार करने की लागत 72 लाख करोड़ होगी। 6 नंबर पर है अंडर वाटर मेट्रोज। इंडिया में मेट्रोज तो ऑलरेडी चल रही है, पर अब ये मेट्रो सिर्फ जमीन के ऊपर ही नहीं बल्कि पानी के नीचे भी चलेगी और इसकी शुरुआत कोलकाता शहर से होगी, जहां 9000 करोड़ की लागत के साथ तैयार की जा रही है एक अंडर वाटर मेट्रो लाइन। ये मेट्रो लाइन एक टनल में होगी और इस टनल को काफी बेहतरीन तरीके की टेक्निक से तैयार किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट को साल 2035 तक कंप्लीट कर दिया जाएगा और साल 2050 तक तो हमें इंडिया में बहुत सी अंडर वाटर मेट्रो लाइन देखने मिलेगी। 7 नंबर पर है सेतु भारत नाम प्रोजेक्ट। सालों से हम रेलवे क्रॉसिंग से परेशान हैं, क्योंकि बहुत सी रेलवे क्रॉसिंग हमारे रास्ते के बीच में होती है, जिसके कारण हमें सफर करने में देर या मुश्किल होती है। इसी के साथ ये रेलवे क्रॉसिंग पूरी तरह से सेफ भी नहीं होती है। इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है सेतु भारतम प्रोजेक्ट। 20,800 करोड़ की कुल लागत के साथ बनाए जाने वाले इस प्रोजेक्ट में रेलवे क्रॉसिंग को सेफ ब्रिज में बदल दिया जाएगा, यानी आपको ट्रेन की ट्रैक को पार नहीं करना होगा, क्योंकि आपको सेफ और क्विक सफर के लिए इस प्रोजेक्ट के द्वारा बहुत से न्यू ब्रिजेस तैयार किए जाएंगे और पुराने ब्रिजेस की भी मरम्मत कर उन्हें रिन्यू करवाया जाएगा। 8 नंबर पर है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू एयरपोर्ट्स। ट्रांसपोर्टेशन का एक खास हिस्सा होता है एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और किसी भी कंट्री में जितने ज्यादा एयरपोर्ट्स हो उतने ही ट्रैवलिंग और ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाता है। इसीलिए इंडिया में भी बनाए जाएंगे बहुत से न्यू एयरपोर्ट्स। अब तक के रिपोर्ट्स के अनुसार इंडिया में 10 से 20 नहीं बल्कि पूरे 100 से भी ज्यादा नए एयरपोर्ट्स बनाने का प्लान किया गया है और वो भी अगले कुछ सालों के अंदर। इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हो चुका होगा। इसका अंदाजा आप इंडिया में बनाए जा रहे कुछ एयरपोर्ट्स को देखकर लगा ही सकते हैं, जैसे कि मुंबई में बनाए जाने वाला नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जवाहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कन्नूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और गोवा में बनाए जाने वाले मोपा एयरपोर्ट। 9 नंबर पर है हाइपरलूप प्रोजेक्ट। गुजरते वक्त के साथ इंडिया ने हर नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना सीख लिया है और अब इंडिया में जल्द ही आने वाले है ट्रांसपोर्टेशन का नया तरीका। इस प्रोजेक्ट का नाम होगा हाइपरलूप प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को कुछ साल पहले ही प्लान किया गया है और बहुत सी कंट्रीज इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में इंडिया की मदद करेगी। ये एक अल्ट्रा मॉडर्न और सुपर फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन फैसिलिटी होगी। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को साल 2020 में शुरू किया जाएगा और इसे 2 फेज में कंप्लीट किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 60,500 करोड़ होगी और इस पहले हाइपरलूप प्रोजेक्ट का नाम होगा मुंबई पुणे हाइपरलूप प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तैयार होने के बाद मुंबई से पुणे का ट्रैवल टाइम 4 घंटे से घटकर सिर्फ 25 मिनट हो जाएगी। एक बार मुंबई पुणे हाइपरलूप प्रोजेक्ट तैयार हो जाए, फिर बैंगलोर को चेन्नई और मैसूर से, अमरावती को विजयवाड़ा से, चेन्नई को दिल्ली से और चंडीगढ़ को अमृतसर से हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। ये एक बहुत ही खास मेगा प्रोजेक्ट है जो इंडिया के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को बदल कर रख देगा। और अब वक्त आ गया है लास्ट ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट को बताने का, यानी नंबर 10 है जो बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट है। जब हम हाइपरलूप जैसे बड़ी टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाने का काम शुरू कर ही रहे हैं तो बुलेट ट्रेन कैसे नहीं लाते। इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन होगी मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, जो कि 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। बुलेट ट्रेन का काम तो बहुत पहले से शुरू हो गया है और इसे साल 2023 तक कंप्लीट करने का इरादा है। फिलहाल इस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में 2 लाइंस होगी और 12 स्टेशन होंगे। मुंबई से अहमदाबाद का 7 घंटे का सफर बुलेट ट्रेन तैयार होने के बाद सिर्फ 2 घंटे का हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की कीमत 1.1 लाख करोड़ होगी। एक बार मुंबई से अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का काम कंप्लीट हो जाए, फिर देश के दूसरे हिस्सों में भी इसका काम शुरू किया जाएगा। तो ये थे 10 खास ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट्स जो इंडिया में 2050 से भी पहले कंप्लीट कर दिए जाएंगे। आपको इनमें से कौन से प्रोजेक्ट सबसे बेहतरीन लगा वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और पसंद जी। तो व्यूवर्स, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। ये ट्रांसपोर्टेशन जबरदस्त के ही बहुत कमाल के प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें हाइपरलूप ट्रेन और काफ़ी 100 से ज़्यादा नए एयरपोर्ट्स और ऐसे काफ़ी सारे नए प्रोजेक्ट्स थे जो
शॉकिंग अमेजिंग यार वो देखो आप कि वो बुर्ज खलीफा, मियाँ खलीफा साहब, हाँ। वो तो बहुत पीछे रह गए यार, जितना हाई पे, जितनी ऊंचाई पे वो भाई बुर्ज खलीफा मियाँ खलीफा नहीं, हाँ जी बुर्ज खलीफा, वो भाई एफिल टावर, एल्फी टावर, एल्फी टावर वो उसकी ऊंचाई बहुत कम है। जो ये इंडिया प्रोसीजर तैयार कर रहे हैं, जो पुल वो बना रहा है पुल कश्मीर बन पे, रहा है, हाँ। उसकी ऊंचाई तो उससे भी डबल है यार, कई गुना डबल है यार, इतना यार एक अमेजिंग वाली हैरान कुन करने वाली बात है यार। तो नए नए ऐसे प्रोजेक्ट तैयार हो गए हैं कि समझ से बाला तर है हाँ यार। जी। और ये अगर सारे प्रोजेक्ट बन गए ना इंडिया में, तो मैं ये आपको पक्का सबसे कह रहा हूँ, बेहतरीन जो यात्रियों को फायदा होगा, टाइम कम होगा और सफर ज्यादा। अगर ये सारे प्रोजेक्ट इंडिया में बन गए ना, तो मैं ये आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि कोई भी मुल्क इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकेगा, चाहे वो सुपर पावर अमेरिका ही क्यों ना हो, यूरोप जितना भी अमीर हो, वो इंडिया का मुकाबला नहीं कर सके। जिस तरह के प्रोजेक्ट ये इंडिया ने शुरू कर दिए हैं यार, 100 अब पहले कितने एयरपोर्ट है उसके पास यार, मैं कह रहा हूँ उसने जितने पैसे बताए हैं ना, इतने 1000 करोड़, इतने इनसे तो नए नए मुल्क बन जाएंगे 2-3 हाँ, इतने लाख करोड़, इतने 1000 सही करोड़। बात है, इतने पैसों से तो 2-3 मुल्क नए बन जाएंगे कमाल है यार, कंट्रीज कमाल नहीं है। बन जाएंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि यार वो आप देखो, मेरी समझ से बात है यार, वो मैं कह रहा हूँ यार वाकई इम्पॉसिबल है यार भाई बुलेट ट्रेन यार, वो देखो Bluetooth एक सौ- नहीं भाई, पहले कितने Bluetooth नहीं। हाइपरलूप ट्रेन वो चला रहे हैं। ऑलरेडी उसके पास तकरीबन काफी ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के पास, हाँ, बहुत 100 खूबसूरत एयरपोर्ट। 100 एयरपोर्ट्स वो नए और तैयार कर रहे हैं यार। वाकई यार ये हैरान करने वाली बात, क्या ये कर रहे हो यार, impossible आप काम क्या है। कर मैं रहे ये हो? समझ यार, मुझे छा समझ गए नहीं हो आ रही तुम। क्या हो रहा है यार इंडिया में यार, मुझे वाकई नहीं समझ आ रही यार। इतने यार और ये इतने कॉस्टली प्रोजेक्ट है ना सारे, कि हम सोच भी नहीं सकते इन बारे में यार। तो वाकई। ये तो आपकी जो गवर्नमेंट है ना, ये तो उसको क्रेडिट जाता है जो इसने सारा ये इकदाम उठाए हैं आपके लिए, आपके इंडिया के लिए यार। जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं तो उन्होंने यार अप्रूव कमाल किया है यार। और कम से कम टाइम में कंप्लीट करने के लिए जो है कंपनीज को जो है पाबंद किया। ये जो वो बता रही है ना कि 2050 में हो जाएगा कंप्लीट, मेरे ख्याल से ना ये 2030-35 तक सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट हो हो जाएंगे, जाएंगे यार। जिस हिसाब से इंडिया तरक्की कर रहा है। सर सारी गेम लक्ष्मी की है, सारी लक्ष्मी गेम। लक्ष्मी 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 नारायण भाई, मित्तल, पाकिस्तानी भाईजान। वो ना एक कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास मनी बस उसके सब कुछ है, पैसा फेंकते जाओ काम होता जाएगा, पैसा फेंकते मनी जाओ, कम काम हेयर होता हनी। जाएगा। पैसा फेंक हाँ। देख तमाशा। मैं यही कह रहा हूँ कि उनके पास पैसा ही इतना है, इतना ही पैसा है यार, कि वो देखो कितने यार कितने वैसे इंडिया की गवर्नमेंट अमीर बहुत है वैसे यार अमीर बहुत, कैसे अमीर होगी मुझे ये समझ नहीं भाई। ये अच्छे हमारे बताएंगे अमीर होने की वजह viewers। सिर्फ पता क्या है क्या? कि अच्छी पुलिस बनाए हाँ हुकूमत, जी, गवर्नमेंट अच्छी पुलिस जब अच्छा, बनाती है एक सरकार। इनका एक ये भी इशू है ना कि जब अगर पहली गवर्नमेंट आती है ना, वो अगर छोड़ के जाती है प्रोसीजर हाँ, कोई भी, कोई तो प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट छोड़ अगली गवर्नमेंट जो आती है ना, वो वो मुकम्मल वही करती से है। शुरू कर देती है काम, वो जाया नहीं करते वो वाला काम। ठीक है ना। हाँ, कई जिस- मुल्कों में ऐसे होता है कि एक प्रोजेक्ट चल रहा था किसी हुकूमत में, वो बंद कर दिया। दूसरी हुकूमत आई, वो उससे जलने उसने के कहा लिए ये तो सही नहीं था, ये इन्होंने- नुकसान कर दिया है, हाँ, ये वहाँ का पैसा खराब कर दिया है, तो आपको हम जो ये पैसे प्रोजेक्ट- लगे होते हैं वो भी जाया हो जाया हो जाते हैं यार, खाक में मिल जाते हैं सारे पैसे। मगर ऐसा इंडिया में तो नहीं है ना, तो इसीलिए तो इतने सारे प्रोजेक्ट यार तैयार हो रहे हैं। एक मैंने बात ये सुनी थी, कंग्रेचुलेशन आप सबके लिए, आप इंडिया के अवाम के लिए यार। एक मैंने बात सुनी थी कि जब मनमोहन सिंह साहब इंडिया के वज़ीर ख़जाना बने थे ना, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी इस्लाहात की थी जिनकी वजह से ना आज इंडिया इतना ऊपर गया है। यार किसी ना किसी ने बेस रखी है ना इंडिया की, अच्छी बेस, अच्छा विजन जिस बंदे का हो ना, जिस बंदे का अच्छा अच्छी विजन बेस हो, रख दी जाए ना, तो फिर वो बस फिर परवान फिर चढ़ता वो ग्रो रहता है। करता है। बस परवान चढ़ता रहता। और जैसे इंडिया फिर अब देखें, मुझे लगता है 2050 में इंडिया ने कुछ ऐसा ही कर देना है जो यार अभी impossible इसने होएगा। ये और सारे मुल्क सारे कंट्रीज देख के परेशान हो जाएंगे इंडिया यार ने करके अभी दिया। एक चीज़ तो मिस कर गई है, वो जो फ्लाइंग कार पे हमने रिएक्ट किया था। हाँ, फ्लाइंग कार के तो हाँ। सिर्फ बताया ही नहीं इंडिया में कि आगे वो गुजरात में लग रही है उसकी। हाँ, उसकी इंडस्ट्री लग रही है यार। यार गुजरात में लग रही है इंडिया की, इंडिया में फ्लाइंग कार इंडस्ट्री फ्लाइंग लग कार। रही
यार कमाल है यार, आप तो इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हो, किसी मुल्क के पास नहीं है इतने प्रोजेक्ट यार। तो शायद ये कि कोई भी कंट्री जितनी भी हो वो एक ही वक्त में एक ही टाइम में इतने सारे प्रोजेक्ट शुरू कर दे, ये बहुत मुश्किल जी। काम है यार। तो क्योंकि इधर हमारी भी बड़ी ख्वाहिश है कि लाहौर से कराची तक बुलेट ट्रेन चले, तो चलेगी, क्योंकि इंशाल्लाह उसमें चलेगी, टाइम लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि उसमें इधर से अगर कोई ट्रेन पे जाता है ना तो 18 से 20 घंटे लगते हैं। हाँ। अगर बुलेट ट्रेन चल जाए तो 3-4 घंटे में उधर पहुंच जाए। 2-3 घंटे में नहीं नहीं 2 घंटे नहीं यार, या 3 घंटे में 1200 किलोमीटर है। हाँ जी भाई ना, तो एक तीन और घंटे तीन का छः 1 मिनट और 1 दो घंटा 4 घंटे। 1300 किलोमीटर दी दोस्तों, ओ 1200 भाई किलोमीटर। हाइपर लूप नहीं भाई, मैं हाइपर लूप भाई मैं बुलेट ट्रेन की बात कर रहा हूँ भाई। बुलेट ट्रेन तो हैगी सोनी स्पीड घट है, 320 जो 320 इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। तो वो 4 घंटे वैसे में बुलेट ट्रेन की स्पीड 3.5 500-600 है। 3.5 जो जापान में चल रही है वो 600 किलोमीटर प्रति 3.5 घंटा चल रही घंटे है। में 4 घंटे में हम पहुंच जाया करेंगे कराची में। तो वाकई यार ये आप सबके लिए कंग्रेचुलेशन, खुशी वाली बात है कि आपकी गवर्नमेंट ने इतने सारे प्रोजेक्ट शुरू किए हुए हैं और आपको पता तक नहीं है। अब आपको वाकई नहीं पता, जो आपको पता चल रहा है हमारे फोन से, उनको तब पता चलता है जब प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है, फिर वो नहीं बताते उन्हें हैं। तब भी पता चल रहा होता है जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती भाई, हाँ, जाने दो। और नहीं भाई मैं हाँ, ये पता कह होगा कईयों और को। भाई मेरी बात सुने, अब कराची में क्या कुछ हो रहा है हमें कुछ पता है? और भाई हर जगह तो मैं यही कह रहा हूँ हर कोई कि अभी हर किसी को शायद- अपने मुल्क में और पता ही होता शायद है। यही भी हो सकता है ना कि उन्होंने ये सरप्राइज देना हो सबको, हाँ जी, अपने उन्होंने अवाम को। सारी वाम को टोपी पहना के प्रोजेक्ट शुरू कर दिया। यार- अब जाने दो यार, यार मैं कह रहा हूँ नहीं यार सरप्राइज बड़ी- इसमें कौन सा सरप्राइज है? यार ये सरप्राइज ही होंगे सारे। नहीं अब यार, इंडिया वाले hyperloop- सरप्राइज नहीं होते, अब इंडिया वाले सरप्राइज नहीं होते क्योंकि ये वो आम surprise रूटीन देते है। हैं। अब हम ये तो आम surprise- रूटीन उधर नहीं है। हमारे लिए तो सरप्राइज, ये हमारे लिए सरप्राइज है, आपके लिए नहीं है। ये सच कह रहे हैं कि हमारे लिए सरप्राइज है कि ये हम तो सोच भी नहीं सकते, इतने प्रोजेक्ट सोचना भी हमारे लिए मुश्किल है। आपने तो करके दिखा रहे हो ना आप लोग, हमारे लिए तो सोचना भी मुश्किल है कि हम कर सकते हैं ये वाला काम यार। वाकई वक्त लगेगा। इतने कॉस्टली यार प्रोजेक्ट है, कितने मैं कह रहा हूँ कितने लाख वो करोड़, यार गिनती भी नहीं आ रहे इतने पैसे यार। करोड़ भी, लाखों में करोड़ों में। हाँ जी, वो एक हो ना कि चलो जी 15,000 अरब या 30,000 अरब, इतनी तो समझ आ जाए, मगर ये उससे भी ज्यादा प्रोजेक्ट है। एक वो जो पहला उसने प्रोजेक्ट बताया था भारत माला, 85,000 किलोमीटर, 85,000 किलोमीटर प्लस, वाह वो बहुत 5.5 मिलियन 1000 करोड़। ओह, यार। वाह यार कमाल है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी? हाँ जी पति भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी लगी जी वीडियो, हमें तो बहुत अच्छी लगी। क्योंकि उम्मीद करते हैं बेसिक हमारे viewers को भी अच्छी क्योंकि लगी। बेसिक हम पंजाबी हैं, तो आप लोगों की फरमाइश पे अब हम कोशिश कर रहे हैं कि नहीं ऐसी कोशिश नहीं लैंग्वेज कर रहे, यूज वैसे हम करें। उर्दू बोलते थे पहले, उर्दू फिर हमने कहा कि चलो पंजाबी में बात कर दिया करेंगे जो सबको समझ आया करेगी आसानी के साथ, मगर किसी ने कहा जी नहीं हाँ, आप उर्दू में हिंदी में बात किया करें। शायद उर्दू को हिंदी कहते हैं आप लोग, नहीं, हम नहीं। तो इस तरह की उर्दू बोलते हैं। उर्दू का भी उन्हें पता है, उर्दू के सॉफ्टवेयर या टाइपिंग के बहुत सारे डेवलपमेंट इंडिया में हुई हैं। नहीं अक्सर कमेंट्स आते हैं ना कि हिंदी में बात, हिंदी किसको उर्दू में बोलते हैं? हिंदी में ये सेम है ना, उर्दू हिंदी तकरीबन सेम है, पंजाबी थोड़ी सी डिफरेंस है। तो चलो बाकी आपको वीडियो कैसी लगी इसका मतलब आप जरूर आगाह कीजिएगा हमें कि आपको इन चीज़ों का पंजाबी में पता- इतना कोई फर्क है कि उर्दू में कहते हैं वो सो रहा है और पंजाबी में कहते हैं वो सुता पे आई। इतना फर्क है। तो आपने हमें ये बताना है कि अगर आपको इन प्रोजेक्ट्स का पता था, नहीं पता था, और कोई और प्रोजेक्ट इंडिया ने शुरू किए हैं जो इसमें नहीं बताए गए, तो वो भी उसके आपने बारे में हमें हमें वो बता हमें सकते हैं। आप बता सकते हैं। वो आपने हमें सरप्राइज देना है। हाँ तो मिलते जैसे हैं ये जी अगली surprise वीडियो के दे साथ। दिया। अल्लाह तो ने के वीडियो मान पूरी भी देखनी- मान अल्लाह। ठहरो भाई, ओके। वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है ना? वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें चैनल को, जी, जी। ठीक है ना? और वीडियो को लाइक लाजमी करें।